हेलो गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रसायन बाय कमलकांत सर में। और जो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो नेम रिएक्शन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे हम। और जो पिछली नेम रिएक्शन जो मैंने पढ़ाई थी वो थी शार्पलेस एसिमेट्रिक अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गाइज चेक आउट दी वीडियो फर्स्ट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज की जो हमारी रिएक्शन है ये बहुत छोटी सी रिएक्शन है, इसको चलिए शुरू करते हैं। और एज यूजुअली रिएक्शन पे ध्यान देना, मैं आपको एक एक वर्ड फिर से समझाऊंगा। तो सबसे पहले रिएक्शन का नाम है शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। शार्पलेस मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। शार्पलेस एक साइंटिस्ट का नाम है जिनका पूरा नाम है कार्लबरी शार्पलेस। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे और बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में कंप्लीट की और MIT जैसी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर थे ये। और जो इन्होंने जो नोबेल वर्क किया उसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। 2001 में इनको नोबेल प्राइज मिला और वो भी इन्हीं रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड था, जो इसकी एसिमेट्रिक रिएक्शंस जो थी। ठीक है, तो इसके बाद इनको एक नेम रिएक्शन है क्लिक रिएक्शन, उस नाम से भी इनको जाना जाता है। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, वो भी हम आपको आगे लेक्चर्स में पढ़ाएंगे। सबसे पहले आज जो दूसरी नेम रिएक्शन जो शार्पलेस जी की है, शार्पलेस साहब की जो दूसरी नेम रिएक्शन है वो स्टार्ट करेंगे डाइहाइड्रोक्सिलेशन वाली। एसिमेट्रिक मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कंटिन्यू बताया था कि एसिमेट्रिक मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन अनइक्वल अमाउंट में। ठीक है, मतलब एक मेजर होगा और एक माइनर होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो। तो डाइहाइड्रोक्सिलेशन एज द नेम सजेस्ट, डाइहाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन, डाइहाइड्रोक्सिल 2OH ग्रुप का एडिशन होगा। और एडिशन कहां होगा? डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा। और जो डबल बॉन्ड मैं आपको अभी लिख देता हूं, इसकी थ्योरी सिर्फ इतनी सी है कि इट इज द ऑस्मियम मीडिएटेड डाइहाइड्रोक्सिलेशन in the presence of chiral ligand बोलो या फिर ये एल्कलॉइड्स लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल थ्योरी है। जो रिएक्शन जो है, मैं हर रिएक्शन में बताता हूं कि आपको किस पे ध्यान देना है, सबस्ट्रेट पे, उसके बाद रिएजेंट पे और उसके बाद प्रोडक्ट पे। तो जो सबस्ट्रेट होगा, एडिशन रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन है। सबस्ट्रेट होगा आपका एल्कीन R1 R2 R3 R4, या यहाँ पे एक की जगह H भी किसी तरह हो सकता है। और जो रिएजेंट होंगे, ओस्मियम कैटालाइज OSO4 भी हो सकता है, या फिर जनरली जो यूज करते हैं हम वो ये है। और K2CO3 एक बेस की तरह यूज करते हैं इस रिएक्शन में। और इसमें K3FeCN6 ये भी एक रिएजेंट की तरह बिहेव करता है यहाँ पे, FeCN6। अब देखिए, जो यहाँ पे जो एडिशन रिएक्शन होती है, R1 R2 R3 और R4 जो एडिशन रिएक्शन होती है, ये एडिशन रिएक्शन है, यही एडिशन रिएक्शन है। 2OH ग्रुप का जो इंट्रोडक्शन है, और जो इसका जो मेन रिएजेंट जो है वो है कायरल लिगेंड। जो हम कायरल लिगेंड यूज करेंगे वही बताएगा, वही सजेस्ट करेगा हमें कि जो OH ग्रुप है वो अबव साइड से ऐड होंगे या फिर बिलो साइड से ऐड होंगे। तो चलिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं हम। और जो सबसे पहले मैं आपको मैकेनिज्म समझने से पहले एक बात और बता देता हूं।
जो बात आपको क्वेश्चंस करते टाइम याद रखनी है और सिर्फ वही बात इंपॉर्टेंट है और वही बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इसमें हम 2 कायरल रिएजेंट्स यूज करेंगे, 2 कायरल लिगेंड्स यूज करेंगे और जो वो लिगेंड्स होंगे वो होगा DHQD एंड D यही 2 लिगेंड्स हम कायरल जो एल्कलॉइड्स लिगेंड है यही 2 लिगेंड यूज करते हैं और इनका सिग्निफिकेंस जो है वो ये है कि ये जो DHQD है ये अटैक करवाता है OH ग्रुप का अप साइड से, अप साइड से। कहां से अटैक करवाएगा आपका? अप साइड से, अप साइड से। और जो DHQ ये जो अटैक करवाता है ये कहां करवाएगा? डाउन साइड से। कहां से करवाएगा? डाउन साइड से। या इसको अबव बोल लो, इसको बिलो बोल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता अबव बिलो बोलने से। पता बस रिएक्शन समझ आनी चाहिए। और इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं एडी मिक्स बीटा और इसको बोलते हैं एडी मिक्स अल्फा। तो आपको बस सिर्फ इतनी सी ध्यान रखना है क्वेश्चंस करते टाइम कि जो DHQD, अगर आप इसमें ट्रिक अगर लगाना चाहें तो देखो DHQD और DHQ ये इससे बड़ा है ना, इससे बड़ा है ना ये, तो ये बड़ा है। अब देखो मान लो बिग या फिर बड़ा छोटा करके लिख लो, बड़ा छोटा, ठीक है। अब बड़ा कहां से अटैक करेगा? बड़ा करवाएगा अप साइड से और छोटा करवाएगा डाउन साइड से। अब देखो बड़ा है, कोई ग्रुप अगर बड़ा है तो वो अटैक करवाएगा उस साइड से जिसकी स्पेलिंग छोटी है। देखो अप की स्पेलिंग छोटी सी है, अप बड़ा है छोटी स्पेलिंग की साइड से, छोटी स्पेलिंग से, छोटा है बड़ी स्पेलिंग की साइड से। बड़ा है मतलब अप, बड़ा है मतलब छोटी स्पेलिंग अप साइड से और छोटा है तो डाउन साइड से, ठीक है। तो ये आप ट्रिक अगर आपको चाहो तो कर सकते हो याद। बाकी अभी मैं इसका मैकेनिज्म समझा देता हूं आपको जल्दी से। मैकेनिज्म कुछ नहीं, सिंपल जो पिछली जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी जो अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन, सेम उसी टाइप का मैकेनिज्म है इसका। और मैकेनिज्म में क्या है? सबसे पहले OSO4 साहब है, इसमें सबसे पहले क्या होगा? लिगेंड का एडिशन होगा और लिगेंड का एडिशन होके क्या बनाएगा? ये कायरल लिगेंड, ठीक है, एल्कलॉइड लिगेंड जो है। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें सिंपल सी रिएक्शन होगी। इसमें अब हम ऐड करेंगे एल्कीन को और एल्कीन जो है सिंपल यही रख लेते हैं। एल्कीन जो है, एल्कीन क्या करेगी? यहां पे जो रिएक्शन होगी 3+2 एडिशन टाइप रिएक्शन होगी। यहां पे 3+2 एडिशन टाइप रिएक्शन होगी। और क्या होगा? मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है 3+2 टाइप कैसे है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गाइज चेक आउट द वीडियो फर्स्ट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए बढ़ते आगे। अब देखो 1 2 3 और 1 2 3+2 टाइप एडिशन है। तो सबसे पहले क्या होगा? 3+2 टाइप है, ठीक है। तो 3+2 टाइप है तो यहां होगा ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये एल्कीन ऐड हो गई, 3+2 टाइप एडिशन हो गई ये। अब सिंपल सा क्या बचता है यहां पे? हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा कि मैंने पिछले रिएक्शन में बताया था, ये यहां पे H2 हो जाएगा और उसके बाद ये यहां पे जाएगा और ये इधर और ये उसका हाइड्रोजन ले लेगा। यहां पे क्या करेगा? OH अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो गया, यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब ये जो यहां पे इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और यहां से जो पॉजिटिव चार्ज, चलो मैं आपको समझा देता हूं ब्रीफ में एक बार कि क्या होगा। ये इधर टूटेगा, जब ये बॉन्ड इधर ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा? वाटर अटैक कर देगा। जब वाटर अटैक करेगा यहां, तो जब यहां वाटर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? यहां
पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखो ये यहां पे अटैक करेगा और ये इसमें यहां पे बाहर आ जाएगा। अब ये बाहर आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज में टूटेगा और ये नेगेटिव चार्ज इस H+ को ले लेगा इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए। तो इसमें जो रिएक्शन में जो हमारा वैसे के वैसे OSO4 हो जाएगा और क्या होगा, हमारा एडिशन हो जाएगा एल्कीन पे OH ग्रुप का। ठीक है, तो सिर्फ सिंपल सा मैकेनिज्म है, इसमें कोई बड़ी राम कहानी नहीं है इसमें कुछ भी। और मैकेनिज्म आपको मैं सिर्फ और सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए दिखा देता हूं कि कभी अगर आपको कोई पूछे तो आप बता सके। बाकी मैकेनिज्म की कोई जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पता होना चाहिए क्या बनेगा। अब मैं जल्दी से आपको 2 एग्जाम्पल बता देता हूं, क्योंकि ये वीडियो, ये जो रिएक्शन है कुछ खास बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है, छोटी सी रिएक्शन है। और इसके मैं आपको एग्जाम्पल डिस्कस करवा देता हूं। सिंपल से हम 2 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। और देखो दोनों एग्जाम्पल बढ़िया एग्जाम्पल हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं एक बार जल्दी से लिख देता हूं। आपको मैं दूसरी वाली जो सीरीज चल रही है मेरी 11th 12th वाली, उसमें मैं फंक्शनल ग्रुप बता चुका हूं आइडेंटिफाई करना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख लेना। ठीक है, ये सब आपको डराने के लिए बना रहा हूं मैं, और रिएक्शन में भी वही है। आपको इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब देखो हमारा जो इसमें जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप आप जानते हो अल्कोहल वाला, ये है इपॉक्साइड ग्रुप। क्या है? इपॉक्साइड। और ये है अजाइड। ठीक है ना, और ये एस्टर है। तो अगर आपको अगर समझने हैं, नहीं समझ आ रहा है कौन सा है, तो आप जाके एक बार वीडियो को चेकआउट करना। तो अब देखो जो मैंने पिछली रिएक्शन में बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कायरल लिगेंड। और कायरल लिगेंड क्या करता है, मैंने बताया था बड़ा है, छोटी साइड से, छोटी स्पेल वाली अप साइड से अटैक करेगा। और अप साइड से अटैक करेगा तो यहीं पे मैं बढ़ा देता हूं प्रोडक्ट को, अप साइड से अटैक करेगा तो दोनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहां आ जाएंगे भाई, अबाउ साइड में। अंडरस्टूड। अब जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो भी आसान सा एग्जांपल है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी आप देख लो। अब देखो मैंने बोला था ना इसका नाम ध्यान रखना आप। तो इसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है, सिंपल फर्स्ट रिएजेंट में AD मिक्स अल्फा और साथ में कुछ और रिएजेंट और हाइड्रोलाइसिस रिएजेंट दिया हुआ है। अब देखो आपको एक तो ये है और इसमें एक फर्दर रिएक्शन में प्रोसीड की गई है, वो है और डाइक्लोरोमीथेन। ये क्या है, ये है सोलवेंट। ठीक है, अब देखो अब आप सोच रहे होंगे कि 2 रिएक्शन कंटिन्यू चल रही है। हाँ, तो पहले हम फर्स्ट रिएक्शन करेंगे, उसके बाद सेकंड रिएक्शन करेंगे। अब AD मिक्स अल्फा, AD मिक्स अल्फा मैंने क्या बताया था, AD मिक्स अल्फा मैंने बताया था DHQ बताया था मैंने। अब देखो DHQ छोटा है, बड़ी स्पेल साइड से अटैक करेगा। बड़ी स्पेल साइड कौन सी थी, एक अप एक डाउन साइड से अटैक करेगा। अब डाउन साइड से अटैक करेगा, मैं आपको यही दिखा रहा हूं, डाउन साइड से अटैक करेगा। और डाउन साइड से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, हो गया फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट। फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो सेकंड, अब
NOS Cl अगर आपके लिए नया है तो मैं आपको बता देता हूं, NOS नोसाइलेट, ये नोसाइलेट है, नोसाइलेट। अगर आपने टोसाइलेट तो पढ़ाई होगा, ऐसे ही नोसाइलेट होता है, ये होता है 4 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनाइल, 4 नाइट्रो बेंजिल सल्फोनाइल, और ये नेगेटिव में टूटेगा और यहां पे पॉजिटिव, मतलब एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा यहां। अब देखो इसके साथ है ट्राइथाइलमीन। ट्राइथाइलमीन क्या है? एक बेस की तरह रिएक्ट करता है रिएक्शन में। ये बेस है भाई, और बेस क्या करने आया है दुनिया में? बेस एक ही काम करता है, बेस का काम है H+ को खाना, और H+ यहां 2 H+ है, ठीक है, 2 H+ हैं, तो एक H+ को यहां से निकाल दो और ये बन गया नेगेटिव, और ये नेगेटिव अटैक करेगा नोसाइलेट पे, और यहां क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? ये यहां जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो होगा और यहां जो प्रोडक्ट बन गया वो ONOS, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इतनी सी है, छोटी सी रिएक्शन है, आसान सा मैकेनिज्म है। 2 एग्जांपल करवा दिया मैंने, सारे एग्जांपल ऐसे ही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपना प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।